बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत के बायस जलसे की इजाजत नहीं दी जाएगी। सूबाई वजीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देजी का वाज़ेह ऐलान। बोले कि पहली लहर में 2% पॉजिटिव की शरह थी, अब 9% से बढ़ गई। कोरोना पर काबू पाने के बाद जब मर्जी जलसा करें। उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। जलसे की इजाजत इसलिए नहीं दी जा रही कि इस वक्त कोरोना की जो दूसरी लहर आई है वो निहायत शदीद आई, और उससे आप देखें पिछली लहर में कभी भी 2% से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस की शरह नहीं आई थी, और अब तो 9% तक से ये शरह जा रही है। इसलिए आप भी जानते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने एक इंटरव्यू में अपोजिशन से अपील की थी कि वो इन जलसों को कुछ अर्सा के लिए मौखर कर दें। जब कोरोना की ये लहर पे हम काबू पा लें, उसके बाद बेशक जलसे करते रहें। सिर्फ गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये इससे मज़ीद कोरोना फैलेगा, और जब इतनी पीडीएम के लाहौर में होने वाले पावर शो की बात करेंगे। 13 दिसंबर को पीडीएम का लाहौर में पावर शो। जलसे में शमूलियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काफिला मुल्तान से रवाना। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हाजी शाहिद रजा सदीकी की क़यादत में काफिला निकल पड़ा। कहते हैं तमाम तर रुकावटें हटाकर जलसागाह पहुंचेंगे। मुल्तान से नून लीग का मरकजी काफिला डिविजनल सेक्रेटेरिएट से कल सुबह 10 बजे रवाना होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट लाहौर में जलसा करने को तैयार है। जनूबी पंजाब भर की तरह मुल्तान का हल्का पीपी 213 से भी पीपल्स पार्टी का काफिला लाहौर के लिए रवाना हो गया। काफिले की क़यादत पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और एमपीए के टिकट होल्डर हाजी शाहिद रजा सदीकी ने की। लाहौर जलसे में जाने वाले जियालों ने पार्टी परचम उठाकर बिलावल भुट्टो जरदारी और पार्टी के हक में नारे लगाए। हाजी शाहिद रजा सदीकी का कहना था कि तमाम तर रुकावटें हटाकर जलसा गाह में पहुंचेंगे। जो भी ये हमारे ऊपर पाबंदियां लगाएं या रुकावटें डालें, हम इंशाअल्लाह जियाले कभी भी न पहले मुल्तान में पीछे हटे हैं, न वहां लाहौर के जलसे में पीछे हटेंगे। मुल्तान में भी पहुंच गए थे जियाले, वहां भी किसी न किसी तरीके हमने हर हालत में पहुंचना। लाहौर रवानगी पर जियाले खासा पुरजोश नजर आए। उनका कहना था कि मुल्तान की तरह लाहौर का जलसा भी भरपूर कामयाब होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ खड़े हैं। जा रहे हैं, हम अपने कैद का खिताब सुनेंगे। जैसे बिलावल साहब ने ऑर्डर किया कि इंशाअल्लाह हम जरूर पहुंचे वहां पे। अगर हुकूमत ने हमें पकड़ भी लिया ना, हमारे जेल में भर देंगे, फिर भी इंशाअल्लाह पिंडाल भर के रहेंगे। लाहौर जलसे के लिए मुल्तान से मजीद काफिले भी रवाना होंगे। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुल्तान में तहरीक इंसाफ के रहनुमा गैर महफूज। नायब सदर तहरीक इंसाफ शेख वाजी शौकत के दफ्तर पर हमला हुआ। दफ्तर में तोड़फोड़ और पार्टी कारकुनान पर तशद्दुद। नायब सदर पीटीआई ने कहा कि जल्द मालूम हो जाएगा कि किसने हमला किया। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा गैर महफूज होने लगे। नायब सदर तहरीक इंसाफ शेख वाजिद शौकत के दफ्तर पर हमला हुआ। नामालूम अफराद ने शेख वाजिद शौकत के दफ्तर में तोड़ फोड़ की और दफ्तर में मौजूद अमले पर भी तशद्दुद किया। शेख वाजिद शौकत का कहना था कि शाम तक मालूम हो जाएगा कि हमला किसने किया। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इंशाअल्लाह पुलिस भी यहाँ मौके पे पहुंची थी और उन्होंने भी सारा ये मौके पे मुलाहिजा किया है। इंशाअल्लाह हम जो जिन्होंने ये कुछ किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। शेख वाजिद शौकत का मजीद कहना था कि किसी से डरने और घबराने वाले नहीं, जिसने हमला किया मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर कोई सियासी मुखालफत की वजह से भी ये कुछ करके गए हैं तो हम घबराने वाले नहीं है। ईंट का जवाब उन्हें पत्थर से जरूर देंगे। पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि शेख वाजिद शौकत पर हमला पार्टी पर हमला तस्वुर करते हैं। उम्मीद करते हैं पुलिस जल्द मुलजमान को गिरफ्तार करेगी। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। लिया में तरक्की का सफर जारी। चौक आजम के तौसी मंसूबे के लिए 67 करोड़ के फंड्स मंजूर हो गए। दो रोया सड़क को लिया से चौक आजम तक मुकम्मल करने के लिए फेज 2 पर काम शुरू किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। लिया के शहरियों के लिए खुशखबरी। मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब रफाकत अली गिलानी की कोशिशों से मजीद 8 किलोमीटर दो रोया कारपेट सड़क के लिए फंड्स रिलीज कर दिए गए। रफाकत अली गिलानी ने रोही को बताया कि लिया से चौक आजम तक 26 किलोमीटर दो रोया सड़क के मंसूबे के दूसरे फेज का आगाज किया जा रहा है। सड़क पर 67 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पसमानदा इलाकों की तरक्की पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया ने कहा कि इस मंसूबे से जहां शहरियों की मुश्किलात कम होंगी, वहीं तरक्की की नई राहें भी खुलेंगी। मुल्तान जक्रिया टाउन डिस्पोजल स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। एमएनए आमिर डोगर ने स्टेशन का इफ्तिताह किया। कहा कि 50% काम मुकम्मल हो चुका है।
وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک عامر ڈوگر نے ذکریہ ٹاؤن ملتان میں 20 کروڑ کی لاگت سے بننے والے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ ملک عامر ڈوگر کا کہنا ہے کہ ڈسپوزل اسٹیشن یہاں کی عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا۔ ڈسپوزل اسٹیشن سے ذکریہ ٹاؤن، احمد آباد، رضا آباد، اسلام پورہ، شالیمار کالونی کے دیرینہ مسائل حل ہوں گے۔ بوسن روڈ، ماڈل ٹاؤن، احمد آباد، تارک آباد کی گنجان آبادیوں کے لیے سیوریج کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ہم کامیاب ہوئے اس منصوبے کو شروع کروانے میں۔ شروع میں ہمیں بہت ساری مشکلات آئیں، کچھ لوگوں نے سٹے لیے، ایک طویل عدالتی جنگ لڑ کے ہم پچھلے سال جولائی میں اس پروجیکٹ کو شروع کرنے میں کامیاب ہوئے اور آج یہ 50% سے زیادہ یہ منصوبہ مکمل ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق یو سی چیئرمین راؤ آصف انور کا کہنا تھا ڈسپوزل اسٹیشن کا قیام 7 کنال اراضی پر مکمل کیا جا رہا ہے۔ ڈسپوزل اسٹیشن کا منصوبہ ماسٹر پلان کے مطابق مکمل کیا جا رہا ہے اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس سے یہاں کے شہریوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ ڈسپوزل انشاءاللہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان قریب یہ تقریباً 4-5 ماہ اور لگیں گے، اس کو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور جو کھوئیوں کا پانی پی رہے تھے، ہیپیٹائٹس کی بیماری پھیل رہی تھی، پتہ نہیں کتنی بیماریاں، یہ درد جو یہاں پہ رہتا ہے اس کو پتہ ہے کہ کس طرح یہ گندا پانی پی رہی تھی۔ منصوبے کے افتتاح کے موقع پر واسا افسران، پارٹی کارکنان اور اہل علاقہ کثیر تعداد میں موجود تھے۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ میاوالی میں قائم 57 پرائیویٹ ہسپتالوں کا ویسٹ کہاں جاتا ہے؟ محکمہ ماحولیات کی جانب سے نہ تو کوئی خاطر خواہ انتظامات سامنے آئے اور نہ ہی پرائیویٹ ہسپتالوں کے مالکان نے کسی انسینریٹر یونٹ سے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ اسی بارے میں رپورٹ کریں گے اختر مجاز۔ میاوالی میں 57 پرائیویٹ ہسپتالوں کا ویسٹ کہاں جاتا ہے؟ نہ تو ہسپتالوں کا انفیکشن کنٹرول پروگرام سے معاہدہ ہے اور نہ ہی کسی ہسپتال نے انسینریٹر یونٹ لگایا ہوا ہے۔ متعدد پرائیویٹ ہسپتالوں کا انفیکشن ویسٹ گلی کونوں میں ڈال دیا جاتا ہے جس سے وبائی امراض جنم لے سکتے ہیں۔ پرائیویٹ ہسپتال ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر کیسر عبید خان کا کہنا ہے کہ وہ ہر سطح پر حکومت سے تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ ہماری ایک میٹنگ بھی ہوئی تمام پرائیویٹ ہاسپٹلس کی اور اس میں ہم نے ایک اپلیکیشن دی ماحولیات کو، جو آپ کا محکمہ ہے، کہ ہمارا ایک مستقل لائحہ عمل اس پہ تیار کیا جائے اور اس کے مطابق ہم سارے ایگریڈ ہیں۔ وہ میٹنگ انشاءاللہ جلد ہونے والی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات مقصود ربانی بھٹ کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں ویسٹ زائل کرایا جاتا ہے اور تمام ہسپتالوں کے مالکان کو واضح طور پر ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے جس کے تحت انہوں نے ویسٹ کو زائل کرنا ہے اور اس حوالے سے چیکنگ بھی کی جاتی ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے، وہ ہائی اپ سے میں اپنا بات بھی کر رہا ہوں، ڈی سی لیول سے، ڈی سی صاحب سے بھی، اور اپنے جو ہمارے جو ہیں ہائر اتھارٹیز ہیں، کہ کسی طرح ان کا جو ہاسپٹل ویسٹ ہے جو وہ پراپرتی کے جیسے پہلے ہو رہا تھا گورنمنٹ سے اپنا سطح کے اوپر اس کو مینج کیا جائے۔ ادروائز جو ہے ان کا کوئی کولیکٹیو ایسا کوئی نظام وضع کیا جائے کہ یہ جتنے پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں اپنا وہ انسریٹر لے کے تو اس سے یہ اپنا اس کو انسریٹ کرے۔ ایک ڈی ایچ کیو اور 3 ٹی ایچ کیوز کا روزانہ کی بنیاد پر 2 سے 3 من کے قریب ویسٹ اکٹھا ہوتا ہے۔ جہاں پر 57 ہسپتالوں کا اندازہ لگایا جائے تو ویسٹ 70 سے 80 من کے قریب ہو سکتا ہے۔ میاوالی میں ہسپتالوں کے فضلہ کو زائل کرنے کے بہتر اقدامات نہ کیے گئے تو اسی طرح گلیوں میں ویسٹ پھینکا جاتا رہے گا اور بیماریاں بڑھتی رہیں گی۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاوالی۔ بہاولپور کی عوام بہتر طبی سہولیات سے محروم، دور دراز سے آنے والے مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ بہاولپور کی عوام بہتر طبی سہولیات نہ ملنے پر پریشانی کا شکار۔ دور دراز سے آنے والے مریضوں کا کہنا ہے کہ بڑے ہسپتالوں میں بھی علاج کی تسلی بخش سہولت نہیں ملتی، ادویات باہر سے خریدنی پڑتی ہیں۔ چھوٹے ہسپتالوں میں ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے مہینوں آپریشن نہیں ہوتا۔ بڑے ہسپتالوں میں سینئر ڈاکٹر کم ہونے کے باعث جونیئر ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں۔ تقریباً 2-1 مہینے لگ گئے سن جناب، 2-1 مہینے اصا کے 2-1 مہینے کہڑی چیز لگ گئے سن، کیا ہے کیا مسئلہ ہے کڈن آپریشن کرو ڈاکٹر کی کہنی ایم ایس اے کول گئے سے، ایم ایس اے دا کمرہ خالی سارا کچھ اتو دھکے کھاندے کھاندے اصا بہاولپور چ گئے سے۔ ہوں اصا بہاولپور ایسے سارا آپریشن بھی کرتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن دوائی ان کم سے کم آئی ہے 1800 2000 2500 کی دوائی باہر دی لکھ رہی بھی اندر دوائی کہنی کم سے کم 1.5 مہینہ ہو گیا، مہینے کے اتر دن ہو گئے، ایک نکا جہاں آپریشن ہو گیا، نکا جہاں آپریشن ہے دوائی یک باہر دی ملتی ہے، اندر دی دوائی کوئی نہیں ملتی۔
मरीजों का कहना था 2-2 माह से अस्पतालों में पड़े हैं, कोई परेशानी हाल नहीं, बेहतर इलाज मिलता तो अब तक सेहतयाब हो चुके होते। दूसरी जानिब MS बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल का कहना था बेहतरीन इलाज की सहूलियत फराहम करते हैं, इसलिए सिंध और बलोचिस्तान से भी मरीज इनके पास आते हैं। बहावलपुर के अलावा, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के अलावा और हमारा बहावल नगर, रहीमियर खां, इवन ये घोटकी और ये अपना बलूचिस्तान से हमारे पास मरीज आते हैं, डीजी खां से मरीज आते हैं। तो उनका हर वजन भी हम उनको इनकार नहीं कर सकते कि हम आपको सहूलियत नहीं देते। वो लोग यहाँ इसलिए आते हैं, उनको सहूलियत मिलती हैं तो वो लोग आते हैं, दूसरे अस्पतालों को छोड़ के हमारे पास आते हैं। डॉक्टर असलम का कहना था कि नवाही इलाकों में सेहत की सहूलियात को बेहतर करके ही बड़े अस्पतालों से मरीजों के लोड को कम किया जा सकता है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के बनने से ये मुश्किल भी जल्द हल हो जाएगी। दूर दराज के और देही इलाकों के अंदर सेहत की बेहतर सहूलियात न मिलने पे शहरी बड़े अस्पतालों का रुख करते हैं, मगर वहां पर भी मुनासिब तिब्बी सहूलियात न मिलने पर शहरियों के शिकवे बरकरार रहते हैं। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। जनूबी पंजाब मसाइल का गढ़ बन गया, कहीं सहूलियात का फुकदान है तो कहीं अफसरान दफातर से गायब है। ये रिपोर्ट देखिए। हासिलपुर के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, ट्रॉमा और कार्डिक सेंटर फाल न होने के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना। इमरजेंसी में मरीजों को कम सहूलियात के बायस बहावलपुर रेफर किया जाने लगा। उधर अहमदपुर शर्किया के THQ अस्पताल में फालिज और न्यूरो सर्जन न होने से मरीजों को बहावलपुर रेफर किया जाने लगा। बल्दिया मुस्तहकम, पंजाब मुस्तहकम का नारा महज नारे तक महदूद। शुजाबाद म्यूनिसिपल कमेटी और तहसील काउंसिल में कोई अफसर ही मौजूद नहीं। म्यूनिसिपल कमेटी की 5 सीटें खाली। शहर में सफाई समेत दीगर मसाइल जन्म लेने लगे। शहरी परेशान, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ शहर के तारीखी कब्रिस्तान पर कब्जा माफिया का राज। सीनियर वकला ने तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला इंतजामिया को दरखास्त दे दी। मिंचनाबाद मदनी चौक में रेडी बानों का राज। बाजार के दोनों तरफ रेडी की भरमार। मेन बाजार, मदनी चौक, शाही जामे मस्जिद चौक, लाड़ी अड्डा पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। राहगीरों का कहना है कि तजावुजात के बायस चंद मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। म्यूनिसिपल कमेटी तजावुजात खत्म करवाए। दुनियापुर के वार्ड नंबर 3 में बिजली की बेहंगम और लटकती तारें इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गई। गली के दरमियान बिजली के पोल पर दर्जनों मीटर 2 से 3 फुट के फासले पर लगा दिए गए। मासूम बच्चों की जिंदगियों को खतरात लाहक। अहले इलाका सरापा एहतजाज। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। सरगोदा में फातिमा जिना रोड अरसा दराज टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक का निजाम मुतासिर, राहगीर और मकीन परेशान। पुलिस एहलकारों का कहना है कि अपनी मदद आप के तहत गढ़ों में मिट्टी और पत्थर डलवाए हैं। सरगोदा की ताजिर बरादरी ने सूबाई वजीर अंसर मजीद नियाजी की रिहायशगाह के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि ब्लॉक 2 और 3 में तजावुजात ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों ताजिर बेरोजगार हो गए। में तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और ब्लॉक 2 और 3 में तजावुजात खत्म करके पार्किंग स्टैंड्स बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पार्किंग स्टैंड्स की जगहों पर साल से कारोबार करने वाले सैकड़ों ताजर बेरोजगार हो गए। 10 रोज से बेरोजगार ताजरों ने सूबाई वजीर अंसर मजीद नियाजी की रिहायशगाह के बाहर एहतजाज किया। ताजरों का कहना था कि अंदरून बाजारों में पार्किंग स्टैंड किसी सूरत भी कामयाब नहीं हो सकते, खुली जगहों पर पार्किंग स्टैंड्स बनाए जाएं। PTI दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ पूरी भरपूर जड़े ना तावन करेंगे। तकरीबन 35-40 साल से हम बैठे हुए थे, सब लोग, मेरे बुजुर्ग भी वहाँ बैठते थे और अब हम बैठ रहे थे, तो हमारे अब जो लोग हम बैठे हुए थे हम सब मुतासर हो गए हैं। ये सब लोग वही हैं जितने लोग इधर खड़े हैं, तो सबके लोग जो है, सबके जो बच्चे हैं ना भूखे मर रहे हैं। सूबाई वजीर अंसर मजीद नियाजी ने ताजर बरादरी को जायज मुतालबात मानने की यकीन दहानी करवा दी। उनका कहना था कि ताजरों को मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। 2 साल जब पहले ऑपरेशन हुआ तो मेरी इन लोगों से बात हुई और मैंने ये इनको पहले भी बताया कि किसी भी टाइम पे ऑपरेशन दोबारा हो सकता है। मैं अपनी कैपेसिटी के तहत जितना रुकवा सकता हूँ रखवा रहा हूँ। आप अपने लिए भी कोई मुतबादिल ढूंढें, हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी ढूंढेंगे, तो उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है और बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इनके लिए कोई रास्ता निकलेगा। ताजर बरादरी का मजीद कहना था कि वो गुज़श्ता 30 साल से यहाँ कारोबार कर रहे हैं और जगह की फीस भी अदा कर रहे हैं। बगैर मशावरत के क्रैकडाउन किया गया। तजावुजात ऑपरेशन के दौरान बेरोजगार होने वाले ताजर रहनुमाओं की जानिब से आज सूबाई वजीर अंसर मजीद नियाजी की रिहायशगाह के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ताहम अंसर मजीद नियाजी की जानिब से तमाम ताजरों को यकीन दहानी करवाई गई है कि उनके जायज मुतालबात माने जाएंगे। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा।
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे आज दुनिया भर की तरह मुल्तान में भी मनाया गया। आलमी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद शहरियों को सेहत की सहूलियात फ्राहम करने से मुतल्लिक आगाही देना है, मगर माशरे का गरीब तबका आज भी सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मुल्तान के इलाके मोहल्ला नवाजाबाद से ताल्लुक रखने वाला 12 साला हुब्बे अली जिस्मानी माजूरी का शिकार है। बच्चे की आंखों में मोतिया भी उतर आया है, जिसके इलाज के लिए गरीब दादा दादी के पास वसाइल नहीं। कभी काम लगता है, कभी नहीं लगता, तो बस अल्लाह के आसरे पे चल रहा है काम। अब इतनी हमें सहूलियात नहीं कि इसका इलाज खुद करा सके, महंगे इलाज बताते हैं, सब कुछ है और हमें कहीं से बच्चे का मिला है, सेहत कार्ड बच्चे का नहीं मिला, हमें कुछ भी नहीं मिला। ये अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, मैं शुगर की मरीज हूँ, मर जाऊंगी, मैं टेंशन में मरूंगी बस। तो आपको भी इलाज चाहिए, इसको भी इलाज चाहिए, तो पैसे वैसे नहीं है? नहीं है, बताया ना, हमारे पास ताज़ा मजदूरी है, ये हमारा घर है, देख लो। हुब्बे अली की परवरिश करने वाला इसका बूढ़ा दादा मेहनत मजदूरी करता है। दादी भी शुगर की मरीजा है। इस गरीब घराने को इलाज के लिए सेहत सहूलत कार्ड भी नहीं मिल सका। मुतअद्दिद बार बैतुल माल और महकमा सेहत को दरखास्तें जमा करवाने के बावजूद भी उन्होंने माली इमदाद नहीं की। हमने तकरीबन 3.1 अरब रुपया 21,000 पेशेंट्स जो कि मेडिकल की जिनकी मामनत की है वो पाकिस्तान बैतुल माल ने की है। और इस वक्त 2020-21 जो हमारा ये जो 6 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, इस वक्त भी हम तक 1.1 अरब रुपया सिर्फ माली मामनत में डिफरेंट किस्म के वो गरीब मरीज जो अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनके दिया। उनकी रेडिएशन और कीमोथेरेपी हमारा मेन है, हम उसमें करते आ रहे हैं। दूसरी जानिब एमडी पाकिस्तान बैतुल माल ओन अब्बास बप्पी का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने आधी अवाम को सेहत कार्ड्स दिए हैं, बाकी शहरियों को भी जल्द फ्राहम किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान में सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स और पाकिस्तान बैतुल माल के ज़रिए एहतमाम खुसूसी बच्चों में व्हील चेयर्स और आला समाज समेत दीगर मसनूई आज़ाद तकसीम किए गए। माजूर और स्पेशल बच्चों की मुश्किलात को हल करने के लिए मुल्तान में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी एमडी बैतुल माल ओन अब्बास बप्पी थे। तकरीब में 100 से जायद स्पेशल बच्चों में व्हील चेयर्स, सफेद छड़ी समेत आला समात और मसनूई जिस्मानी अज़ा फराहम किए गए। एमडी बैतुल माल ओन अब्बास बप्पी का कहना था कि हुकूमत स्पेशल बच्चों को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। आर्टिफिशियल लिम्स जो कि WHO ने असिस्टेड प्रोडक्ट की लिस्ट 25 हमें अप्रूव करके दी है, हम प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान में दें। उसके लिए 2 हमने काम किए। नंबर 1, हमने नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बना दी है असिस्टेड डिवाइसेस के हवाले से। ओन अब्बास बप्पी ने स्पेशल बच्चों को अपने हाथों से मसनूई अज़ा पहनाए और उनकी हौसला अफजाई की। व्हील चेयर्स और दीगर जरूरी अशिया मिलने पर स्पेशल बच्चों की खुशी दीदनी थी। हमें आज बहुत ज्यादा खुशी हुई है। ओन अब्बास बप्पी साहब ने हमें व्हील चेयर तोड़ दी है, जिसकी वजह से हम बाहर जा सकते हैं, बाजार में जा सकते हैं, डॉक्टर के वगैरह के पास जा सकते हैं। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी आज आधी जिंदगी मुकम्मल हो गई है और आज हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा है। तकरीब में सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन से जायदा हमीद कुरैशी, आसिफ इकबाल, बैतुल माल के रेजिडेंट डायरेक्टर अरशद मलिक और समाजी कारकुन जाहिरा सजाद जैदी समेत कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। व्हील चेयर और दीगर मसनूई आलात मिलने पर स्पेशल बच्चों के साथ साथ इनके वालिदैन के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। खूबसूरती के लिए सिनफे नाजुक के लाखों जतन। रहीमिया खान में खूबसूरती को निखारने के लिए एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। रहीमिया खान में एक रोजा फ्री ब्यूटिशियन कोर्स का इनकाद कराया। ब्यूटिशियंस को फेशियल के नए नए तरीके और गुर सिखाए। एक रोजा तरबियती वर्कशॉप में जिले भर की ब्यूटिशियंस ने हिस्सा लिया। ब्यूटिशियंस का कहना था कि तरबियती वर्कशॉप से उनकी पेशा वराना महारत में इजाफा होता है। यहाँ आकर हमें बहुत खुशी फील हुई और हमने बहुत सा नॉलेज यहाँ पे सर चौहान के साथ जो सर ने हमें नॉलेज दिया, हमने वो पिक किया उसको। हम सीनियर्स हैं और बहुत सा नॉलेज आज यहाँ से सर चौहान से लेके जा रहे हैं। आज ये क्लास जो फ्री ऑफ कॉस्ट हुई है, इससे बहुत सी स्टूडेंट्स को नॉलेज मिला है और ऐसी क्लासेस ऑर्गेनाइजर होनी चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिला है। बेस वगैरह के बारे में भी नॉलेज हुई है और स्किन केयर के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं चाहती हूँ कि ऐसी क्लासेस होनी चाहिए। तरबियती वर्कशॉप में हिस्सा लेने वाली ब्यूटिशियंस को एजाजी सर्टिफिकेट्स के साथ साथ सॉफ्ट ग्लो का सामान भी दिया गया, जिस पर उनकी खुशी दीदनी थी। सनफे नाजुक की रंगत में निखार और दिलकशी जाहिर करने के लिए जल्द का खूबसूरत होना जरूरी होता है। इस मकसद के लिए फेशियल के जदीद तरीकों से आगाही देने के लिए इस तरह की तरबियती वर्कशॉप ब्यूटिशियंस के लिए मुफीद साबित होती है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी,
रोही रहीम यार खान। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।